नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शाह। तो आज हम पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में। आरटीआई कहते किसे हैं, इसमें हम ये जानेंगे और इसका आरटीआई लिखने का प्रोसीजर क्या है और आरटीआई का फॉर्मेट क्या है। तो हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं आरटीआई कहते किसे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में सूचना का अधिकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भारत के कोई भी नागरिक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जिसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम एक हर्ष नाम का लड़का ले लेते हैं, वो 1-2 सालों से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका क्या है कि राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो आरटीआई लिख सकता है कि जो उसका राशन कार्ड है क्यों नहीं बन रहा है। जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेते हैं, जैसे DOSOL है, तो हम इसमें उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1 साल में कितने फॉर्म भरे गए हैं बच्चों के द्वारा। हम कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं जिसमें हमें डाउट हो या लग रहा हो वहाँ करप्शन हुआ हो, तो हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू आरटीआई के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आरटीआई स्टैंड्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है जो आरटीआई एक फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 के तहत बताया गया है, जो कि हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो यूनाइटेड नेशन ये कहता है इसमें, जो ये आरटीआई है एक मानवाधिकार है, यानी ह्यूमन राइट है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। द आरटीआई एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन 2005। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में ये बताया गया जो आरटीआई है वो भारत में 2005 को लागू हुआ था, और ये लोगों को ये अधिकार देता है कि जो लोग हैं वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जो आरटीआई का जो उद्देश्य है इसमें यह बताया गया है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, यानी वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और वो अपने काम को लेकर अकाउंटेबिलिटी होने चाहिए, यानी वो जिम्मेदार होने चाहिए। तो हम दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप इमेजेस ये देख सकते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी लोगों की सूचना तक पहुंच होनी चाहिए, वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके थ्रू। तो नेक्स्ट है अपना रिटर्न रिक्वेस्ट, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो हम आरटीआई है वो लेटर के थ्रू लिखते हैं, रिटर्न होना चाहिए। Citizens can submit a written request to the public authorities seeking specific information, यानी इसमें यह बताया गया है कि हम आरटीआई के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो हमें एक रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी उस ऑफिस के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो आरटीआई हो कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे RTI applicable to all government bodies including central, state and local government as well as non-governmental organizations that are substantially financed by the government। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो हम आरटीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और एज वेल नॉन गवर्नमेंटल जो डिपार्टमेंट है वहां से भी आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टाइप में ये बताया गया है, जैसे कि हम देख लेते हैं, सिटीजन्स कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट डिसीजंस, पॉलिसीज, एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर्स। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो लोग हैं वो आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट कौन कौन से डिसीजन ले रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है लोगों के लिए और कौन कौन से एक्टिविटीज कर रही है और कितना खर्च कर रही है, हम इसके बारे में गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी बाय अलाउिंग सिटीजन्स टू क्वेश्चन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आरटीआई प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस करप्शन। इसमें यह बताया गया है बेसिकली जो आरटीआई के थ्रू लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और जो आरटीआई है करप्शन को कम करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। एग्जेम्पशंस, while it promotes transparency, there are certain exemptions under RTI such as national security concerns and privacy issues where information cannot be disclosed। यानी इसमें यह बताया गया है कि कुछ ऐसे इशूज है जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ ऐसे इशूज यहाँ दिए गए हैं
जैसे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो इश्यूज है वो गवर्नमेंट लोगों को शेयर नहीं कर सकती और उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि देश की सेना क्या काम कर रही है, कौन से ट्रीटी कर रही है, सारी चीजें जो गवर्नमेंट वो शेयर नहीं करती आरटीआई के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देख लेते हैं अब। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर पेनल्टीज अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स हु डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और डिनाई रिक्वेस्ट विदाउट वैलिड रीजन। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जब हम आरटीआई लिखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, यदि वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है विदाउट वैलिड रीजन के, तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइड स्प्रेड यूजेस। RTI has been widely used by citizens and activities to uncover corruption, mismanagement and other issues within the government and public sector। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो आरटीआई के बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसमें यह बताया गया है। आरटीआई के बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, करप्शन को उजागर करने के लिए, जो गवर्नमेंट मिस मैनेजमेंट काम कर रही है यानी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसके बारे में हम आरटीआई के थ्रू पता लगाते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो आरटीआई लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। इसमें यह बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है और पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारा ये सब आपको फिल करना होगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। यदि आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं आरटीआई, तो दोस्तों इस फॉर्मेट में लिखना है। इसमें क्या होगा, आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, यानी जिस डिपार्टमेंट को आप आरटीआई लेटर लिख रहे हो, और यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नीचे रिस्पेक्टेड सर मैडम और यहाँ पे आई एम, इसमें आपको नाम लिखना है, और सन ऑफ में आपको अपने फादर का नाम लिखना है, रेजिडेंट ऑफ इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, यानी जो आप आरटीआई के थ्रू जिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ ड्यू से पूछना चाहता हूँ, हाउ मैनी फॉर्म फिलिंग इन दिस ईयर, यानी इस साल कितने फॉर्म ड्यू में भरे गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के पूछ सकता हूँ। और भी आप जितने चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है जैसे, इफ द अबव आस्क्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर ऑफिस, काइंडली फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी एज पर अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। और जो आरटीआई लिखने की जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 10 रुपीज होती है। और यहाँ पे आपको पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है और यहाँ पे डेट लिखनी होगी, और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखा जाएगा जो आरटीआई लिख रहा है, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे और डेट। इस लेटर को लिख करके आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। जब हम ये लेटर डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं तो 30 दिनों के अंदर डिपार्टमेंट हमें एक लेटर प्रोवाइड करता है जिसमें कि उसने इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आरटीआई रिप्लाई फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसने आरटीआई का रिप्लाई दिया है। और ये देख लेते हैं, ये ऐसे लेटर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।